हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम वर्कबुक पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय की। तो देखिए, आज हम कार्यपत्र 3 का अध्ययन करेंगे। आपका कार्यपत्र 3 देखिए, इसमें आपको विषय वस्तु दे रखी है। संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं हम। कार्यपत्र 3 अधिगम बिंदु, सीखने वाले बिंदु। आज हम क्या सीखेंगे? वो बिंदु है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल। आज हम पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर बात करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल, यहाँ इस कार्यपत्रक में। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? किसी पूर्ण संख्या को, जैसे यहाँ एक आपकी पूर्ण संख्या है, इसी में 1 का गुणा किया तो 1 आ गया। 2 भी आपकी पूर्ण संख्या है, तो 2 में 2 का गुणा किया तो ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। 3 में 3 का गुणा किया, एक पूर्ण संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर जो आपको गुणनफल प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती। क्या कहलाता है? वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ 3 में 3 का गुणा किया, 9 आया, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 9 पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, 4 में 4 का गुणा किया तो 16, और 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से 5 में 5 का गुणा किया तो 25, और 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 में 6 का गुणा किया 36, पूर्ण वर्ग संख्या 36 है। 7 में 7 का गुणा करने पर 49, तो 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 में 8 का गुणा किया तो 64 आया, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 में 9 का गुणा किया 81 आया, 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। और 10 में 10 का गुणा करने पर 100, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब आपको पहला प्रश्न देखो, सही उत्तर छांटिए। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर छांटना है, पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। पता करो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। 15, तो 15 इसमें नहीं है। देखो 16, तो 4 में 4 को गुणा करने पर 16 आया। अब यहाँ 5 में 5 का गुणा करते हैं तो 25 आता है। तो यहाँ 17, 18 भी नहीं है, 16 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, केवल 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 यही आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह देखो कि यहाँ पर ये जो समूह दिया हुआ है, एक ग्रुप बना दिया है, ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। 2, 4 और 6, तो 2 तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। 1 आ गया, और 1 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया? 4 आपका। 4 के बाद डायरेक्ट अगली पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो 2 तो है नहीं इसमें। 4 है लेकिन 6 भी नहीं है। अब अगला देखो, 1, 4 और 9, तो 1 आपकी यहाँ है, 4 यहाँ है, 9 है, तो आपका ये ब वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे अपन ब, दोनों में ब आ रहा है, यहाँ पे ब लिखेंगे और यहाँ पर भी ब लिखना है। इस प्रकार से आपका स वाला भी नहीं होगा, क्योंकि स में 9 तो है, 16 भी है, लेकिन 18 नहीं है, किसी भी संख्या का 18 नहीं है। 16 के बाद डायरेक्ट 25 आ रहा है, तो बीच की संख्या जो भी होती है ना, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगी। इस प्रकार से स द कोई भी नहीं होगा आपका, 1, 4 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इस सारणी को। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर निम्न सारणी को पूरा करना है। देखो यहाँ 11 है, संख्या दे दी आपको 11, 11 में 11 का गुणा किया 121 आया। अब आपको यहाँ 12 संख्या दे दी, तो यहाँ 12 गुणित 12, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ 13 संख्या दे दी, तो 13 में 13 का गुणा किया तो क्या आया? 169 आएगा। ठीक है, 14, अब यहाँ 14 है तो एक संख्या और गुणा के रूप में लिखना है अपने को। ये 14 × 14 क्या होता है? 196, और यहाँ 15 आएगा, 15 × 15, 15 गुणित 15 225 होता है। 16, तो यहाँ लिखना है 16 गुणित
16 क्या होता है 256। और अब यहाँ पर 17 गुणित 17, 17 में 17 गुणा करके लिखना है, 18 में 18 का गुणा करके लिखना है, 19 में 19 का गुणा करके लिखना है, और यहाँ 20 में 20 का गुणा करके लिखना है, और यहाँ 19 में 19 का गुणा करके लिखो। तो देखिए 17 में 17 का गुणा क्या होता है 289 होता है। 18 में 18 का गुणा क्या होता है 324, और 19 में 19 का गुणा क्या होता है 361। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए, 20 तक के वर्ग तो सबको याद होना चाहिए। सारी संख्याओं का आपको 1 से लेकर 20 तक का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है, इनको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 का वर्ग आपका 12 × 12 144 है। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि 144 किस संख्या का वर्ग है, तो कौन सी संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे यह 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है, यह 12 का वर्ग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 144 का वर्गमूल 12 है, तो वर्गमूल का संकेत यहाँ थोड़ा सा गलत से दे रखा है। इसका वर्गमूल का संकेत होता है ऐसे, ये इस प्रकार से, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल का संकेत ऐसा होता है। तो आपको यहाँ जो 144 का वर्गमूल, ये जो वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किस संख्या का वर्ग है, इसकी मूल संख्या कौन सी है, तो वो 12 है। ठीक है, 12 से बना है 144, इसकी मूल संख्या किससे बना था, मूल, तो वो 12 है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होता है 144 का 12 होता है। तो आपको इस प्रकार से ये याद रखना है। ठीक है, आइए निम्न सारणी में गुणनखंडों को देखते हैं। ठीक है, गुणनखंडों को देखते हैं। तो पूर्ण संख्या आपको दे रखी है 4, और ये 4 पूर्ण संख्या का गुणनखंड क्या होगा 2 × 2, यहाँ 4, और यह 6 का क्या होगा 2 × 3 गुणनखंड, और 9 का क्या होगा 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ 16 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 में 2 का गुणा किया 4, 4 दून 8, 8 दूना 16 थे, 16 आ गया। तो ये गुणनखंड हुए, इसके पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड 16 का गुणनखंड क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ 36, तो 36 का 2 × 2, 2 दून 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, 36 बन जाता है। तो ये गुणनखंड इसके ना अभाज्य संख्या में लिखे हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, 81 को भी 3 × 3 × 3 × 3 के रूप में, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81 होता है। तो इसको 81 को भी इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ 4 का वर्ग क्या है 16। ठीक है, 4 का वर्ग 16। अब 4 के अभाज्य गुणनखंड की तुलना में वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड दुगने हो जाते हैं, अर्थात 4 बराबर 2 का वर्ग। तो 16 जो होता है वो क्या होता है 2 की घात 4 हो जाता है ना, ये इस प्रकार से। तो यहाँ अतः वर्गमूल का प्रतिलोम, अतः वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम है, अर्थात वर्ग का तात्पर्य घात 2 है, तो वर्गमूल का तात्पर्य क्या होता है 1/2। ठीक है, इस वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम होता है। तो आप अपन यहाँ पर ये जो निकालते ना पूर्ण वर्ग संख्या निकाली अपनों ने, पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ किसी भी संख्या का वर्ग, वो जो वर्गमूल है वो किसी भी संख्या का वर्ग का प्रतिलोम है, अर्थात वर्ग का तात्पर्य 2 होता है। घात क्या होता है वर्ग का 2, तो वर्गमूल का तात्पर्य घात 1/2, वर्गमूल 1/2। ठीक है, तो अर्थात 2 की घात 4 के वर्गमूल का तात्पर्य क्या होगा 2 की घात 4 है, तो इसका वर्गमूल हो गया 1/2, और इसका 2 इससे ये कट जाता है, तो 2 का स्क्वायर है जो 4 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 है। ठीक है, इस प्रकार से, अर्थात यहाँ 16 को आपको इस प्रकार से रूट का चिन्ह लगाना है,
और 16 को क्या लिख सकते घात, इसको अगर घात के रूप में लिखेंगे वर्गमूल को, इस चिन्ह को घात के रूप में 1/2 लिख सकते हैं और इसका वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 225 का वर्गमूल निकालना है अपने को, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो यहाँ 225 का वर्गमूल देखो, भाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। भाज्य गुणनखंड इसमें 3 का भाग गया, 3 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, 75 आता है। फिर 3 का भाग इसमें 75 में भी चला जाता है, 25 में अब फिर 5 का भाग जाएगा और फिर 5 में 1 का चला जाए, ये 5 एकम 5, ठीक है, 1 आ गया। तो इस प्रकार से 225 के गुणनखंड क्या आए 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, अब समान संख्या के जोड़े बनाते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 5 5, इनके जोड़े बना लिए और ये चिन्ह इस प्रकार से लगता है आपका। ठीक है, अब जोड़े बना लिए तो इस प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या निकालते हैं बाहर। इन 3 में से 1 तो 3 बाहर आ गया और यहाँ 5 में से 5 बाहर आ गया। तो इस प्रकार से आपके 15, तो अतः 15 का वर्ग करने पर 225 आता है और 225 का वर्गमूल क्या हुआ 15 हुआ। तो आपको यहाँ ये पता करना है कि, है ना, ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए आपको ये कि 225 का वर्ग 15 का वर्ग 225 है और 225 जो बना है उसकी मूल संख्या कौन सी थी 15, तो इसलिए वर्गमूल बोला जाता है इसको। तो वर्गमूल 15 है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निम्न का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 81 के अपन गुणनखंड करेंगे। तो 81 के गुणनखंड क्या आते हैं, 529 के गुणनखंड क्या होते हैं और 1764 के गुणनखंड। आपको इस प्रकार से ये भाज्य गुणनखंड किया हुआ है ना, ऐसे करना है इसको। तो देखो इसके गुणनखंड रफ कार्य में कर लेंगे। यहाँ आप जैसे ये ऐसे करके यहाँ लिख लेंगे अपन। यहाँ करते हैं 81 का गुणनखंड, इसमें 2 का भाग चला जाता है, 0 है ना पीछे, 2 का चला जाएगा, 2 × 4 = 8, फिर 1 उतारते हैं, फिर अगला अंक उतारते 0 लगाया जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, फिर 2 का चला जाएगा, पीछे 0 है तो 2 × 2 = 4, 0, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है, अब इसमें पीछे 5 है और इसमें अंकों का योग करते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, अंकों का योग 9 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ 3 का भाग देंगे, देखो 3, इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, फिर 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब आपके 675 आ गए। अब इसमें इनको जोड़ो, 7 और 5 = 12 और 12 और 6 = 18, इसमें भी 3 का चला जाएगा क्योंकि इनका योग 18 आ रहा है और 3 का गुणज होता है योग, 18 जो होता है वो 3 का गुणज है, तो इसमें फिर 3 का चला जाएगा। तो 3 दूना 6, फिर यहाँ 3 दूना 6 और फिर यहाँ पर 5। ठीक है, देखो 5 और 2 7 और 2 9, इसमें फिर 3 का चला जाएगा, 9 3 का गुणज होता है तो फिर 3 का जाएगा, 3 × 7 = 21 और 1 बचा, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब 7 और 5 कितने हो गए 12, तो 12 भी आपका 3 का गुणज है तो इसमें 3 का फिर चला जाएगा, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। 5 और 2 7 ही होते हैं और 3 का गुणज नहीं है तो इसमें डायरेक्ट अब 5 का जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका गुणनखंड आए। यहाँ पर देखो 2 2 बार आए, फिर 3 1 2 3 4 बार आए और 5 2 बार। ये सवाल अलग है, यहाँ से इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से 2 बार ले लिया, यहाँ से 3 बार आ गया, यहाँ से फिर 3 बार आ गया और यहाँ से 5, इन सब का आपस में गुणा करेंगे
2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 में 5 का गुणा, 18 में 5 का गुणा होता है 90। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आखिरी में अपन अतः 81 का 90 का वर्ग करने पर 90 का वर्ग करने पर सॉरी 90 नहीं 81 है ना, यहाँ तो 8100 है ना, ये 8100 करने पर क्या आता है 90। वर्गमूल क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ वर्गमूल सही किया था मैंने पहले, इसको फिर से काट देते हैं। 90 का वर्ग क्या होता है 8100 और 8100 का वर्गमूल क्या होता है 90। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 90 का वर्ग करते हैं तो 8100 आता है और 81 का वर्गमूल क्या होता है 90। ये वर्ग ये हुआ और ये वर्गमूल इसका ये। इसी प्रकार से 529 के भी आप ऐसे ही गुणनखंड करके देखो। 529 के देखो क्या आते हैं। 529 के 529 के करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब देख के देखना 23 में ही भाग जाएगा, तो 23 और 23 से कम थे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आएंगे 23 × 23 और इनका जोड़ा बन जाएगा और 23 अब इसका वर्गमूल आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 23 का वर्ग क्या हुआ 529 और 529 का वर्गमूल क्या है वर्गमूल 23। ठीक है, इस प्रकार से आपको 1764 के भी निकालना है। तो देखो आप इसी में निकाल दें इसी पेज पर 1764 के भी। तो इसमें 4 हैं पीछे तो 2 का भाग चला जाता है। 2 8 16 फिर 1 बचा 2 8 16 और 2 2 4 फिर 2 का चला जाएगा 2 चौक 8 2 चौक 8 2 1 2। अब इसमें 4 ने 4 8 ने 1 9 9 1 9 आया अंकों का योग 3 का गुणा जाए तो 3 का भाग चला जाएगा 3 1 3 फिर 1 बचा 14 3 चौक 12 फिर 2 बचा 3 7 21। ठीक है, अब यहाँ 7 और 4 11 ने 12 3 का चला जाएगा इसमें भी 3 चौक 12 और 3 9 27 हो जाएगा। इसमें फिर 7 का चला जाता है 7 7 49 7 1 7। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या आए आपके यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो इसमें 2 2 के जोड़े बनाएंगे यहाँ पर ये। तो 2 2 के जोड़े यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 3 बार आ गया और यहाँ से 7। तो इन सब का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 7 42 42 आया इसका वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 42 का वर्ग 42 का वर्ग होता है 1764। आपको यही संख्या सेम इसी प्रकार से लिखना है यहाँ पर। और 1764 का वर्गमूल क्या होगा वर्गमूल होगा 42। ठीक है, इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। और इसमें एक और कार्यपत्रक में आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर ये 5 और 6, इसमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसको मैं डिटेल से बना दूंगी आपका भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वर्गमूल आपको अगर दशमलव संख्या वाला हो और कोई और संख्या हो तो उसका कैसे भाग विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी अपनों ने ये गुणनखंड विधि द्वारा किया था और यहाँ ये भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो ये अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ये मैं आपका विस्तृत में वीडियो बनाऊंगी, उससे आप अच्छे से समझ लेना। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।